मित्रों, गायत्री मंत्र की सफलता के लिए आज हम आपके लिए 3 सूत्र बताएंगे। उन 3 सूत्रों का पालन यदि आप अपने साधना काल में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। हम गायत्री की साधना तो करते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी गलतियों के कारण हमें वह सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है जो हमें होना चाहिए। हम प्रयास बहुत करते हैं, माला का जाप भी बहुत सारी संख्या में कर लेते हैं, लेकिन हमें उतनी ज़्यादा सफलता उसमें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी और बहुत ही उपयोगी 3 सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उनमें 3 सूत्र हैं: साधना, वातावरण और श्रद्धा। ये 3 सूत्र यदि आप अपनी साधना में समाहित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। तो इन्हीं सूत्रों के, तीनों सूत्रों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पहला सूत्र है साधना। इससे पहले समझें हम, किसी ने खाना बना दिया, 56 प्रकार के व्यंजन बना दिए, लेकिन जब आप खाएंगे तो खाना आपको पड़ेगा। आप चाहें कि खाना बना दिया है किसी व्यक्ति ने और स्वयं जो है आपके अंदर चला जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। आपको अपने हाथ का उपयोग करना पड़ेगा, अपने मुंह में डालना पड़ेगा, और मुंह में जब आप डालेंगे तो फिर वो पेट में जाएगा और पेट अपनी क्रिया करेगा उसको पचाने के लिए। उससे जो भी रस बनेगा वह सब आपके द्वारा ही किया जाएगा। दूसरा व्यक्ति इतना कर सकता है कि आपको खाना बना करके दे सकता है, लेकिन उसके आगे की क्रिया आपको करना पड़ेगी। आपने गुरु से मंत्र तो ले लिया, लेकिन उस मंत्र का लाभ उठाना नहीं उठाना, किस हद तक आप लाभ उठा पाएंगे, किस हद तक नहीं उठा पाएंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यह कार्य आपको करना पड़ेगा। आपके घर में आपने किसी पंडित को बुलाया, सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं वो, तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो सूत्र बता रहे हैं उसमें जो आप कर्मकांड कर रहे हैं उसमें भाव आपको पैदा करना पड़ेगा, श्रद्धा आपको पैदा करना पड़ेगी, कर्म आपको करना पड़ेगा, उन बातों को आत्मसात आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको वह सत्यनारायण की कथा फलित नहीं होगी। तो बाहरी चीज़ और अंतर की चीज़ दोनों जरूरी है, लेकिन बाहरी चीज़ को अंदर ले जाने के लिए उसमें आपकी उपयोगिता होगी। उसके लिए आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को नहीं कर सकता है। एक माता पिता ने अपनी बच्ची को 20-25 साल तक उसका भरण पोषण किया और उसके पश्चात आपसे उसकी शादी कर दी। शादी करने के पश्चात में जब आप उस लड़की को पत्नी रूप में अपने घर में लाते हैं तो उसको कैसे रखना है, उसका देखभाल आपको कैसी करना है। क्या आप सिर्फ उसे वासना के रूप में ही देख रहे हैं, आप उसको अपने एक सहयोगी के रूप में देख रहे हैं, या आप उसे एक मित्र के रूप में देख रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। माता पिता ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, लेकिन उसके पश्चात में उसका रखरखाव कैसा करना है, उसके साथ आपको व्यवहार कैसा करना, यह पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जब तक आप उसको सही तरीके से नहीं रखेंगे,
यदि आप वासना की दृष्टि से, लोभ की दृष्टि से, उसकी सुंदरता की दृष्टि से देखेंगे कि जब तक सुंदर दिखाई दे रही तब तक उससे आप प्यार करेंगे, उसके पश्चात में फिर आप प्यार नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से जब गुरु मंत्र देता है तो उस मंत्र का उपयोग आपको कैसे करना है। आप उसे जनहित में लगाना चाहते हैं, अच्छे कार्यों में लगाना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए लगाना चाहते हैं, या सिर्फ जो है उसका दुरुपयोग करने के लिए लगाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसा करना चाहते हैं। तो ये साधना का स्वरूप हुआ कि आपको यदि किसी ने कोई मंत्र दिया है, आपने किसी गुरु से मंत्र लिया है, तो उसका उपयोग आपको कैसा करना है, उसकी साधना आपको कैसी करना है। तो जब तक इस चीज़ को आप सही तरीके से निर्धारित नहीं करेंगे तब तक वो मंत्र आपके लिए फलित नहीं होगा। आप ये सोचें कि गुरुजी ने हमने गुरुदेव से मंत्र ले लिया और उसके पश्चात आप निश्चिंत हो जाएं और जो है आप किसी भी तरीके से उसका उपयोग करने लगें और किसी गलत तरीके से आप साधना करने लगें और आप सोचें कि आपको साधना फलित हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं होगा। एक 56 प्रकार के भोजन यदि किसी ने आपको निःशुल्क भी दे दिए हैं तो उन भोजन को कितनी मात्रा में करना है, कितना करना है, यह आपके अपने पेट के ऊपर निर्भर करता है, आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है जिसको आप खाएं, कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको आप ना खाएं। लेकिन खाना आपको ही पड़ेगा और निर्णय भी आपको करना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से भोजन करना है। मित्रों, इसके पश्चात में दूसरा सूत्र आता है वातावरण। जब आप साधना करते हैं तो साधना करते समय वातावरण का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है कि आप यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ का वातावरण अलग होता है। आप यदि शांति कुंज हरिद्वार जाते हैं और शांति कुंज में जाकर के यदि आप साधना करते हैं तो वहाँ की स्थिति अलग रहेगी। वहाँ जो आप साधना करेंगे उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा पड़ेगा। तो हम जब अपने घर में साधना करते हैं तो वह स्थान आपका एकदम पवित्र होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि उस समय वातावरण एकदम शांत होता है। तो ऐसे वातावरण में जब कोई कोलाहल नहीं होता है तो ऐसे वातावरण का चयन करके जब आप साधना करते हैं तब आपकी साधना बड़े जल्दी फलित होती है। तो दूसरा सूत्र है कि वातावरण आपका सही तरीके से निर्मित होना चाहिए। भगवान राम को जब वशिष्ठ ऋषि ने बोला कि भाई आप वृद्ध हो चुके हैं, अब आपको कुछ ज्ञान देना है, लेकिन यह ज्ञान अयोध्या में संभव नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए फिर वो जो है हिमालय ले गए और चारों भाइयों को अलग अलग जगह पर बिठाल करके उन्होंने साधना कराई। तो ये क्या होता है? वातावरण का अपना एक अलग महत्व होता है। इसलिए लोग जो है कोई बनारस में जा कर के गंगा तट के पास बैठ कर के साधना करता है, कोई शांति कुंज में जा कर के साधना करता है, कोई हरिद्वार में गंगा तट पर साधना करता है, कोई हिमालय में जा कर के साधना करता है। तो उन सब चीज़ों का भी अपना एक अलग महत्व होता है। श्रवण कुमार के बारे में आपने सुना होगा, वो अपने माता पिता को कंधे पर रख कर के ले जा रहे थे और अचानक जब वो यूपी के मेरठ के स्थान से जब वो निकले तो उनके मन में विचार आया कि भाई मेरे माता पिता अंधे हैं लेकिन पैर और हाथ से तो सही सलामत हैं, तो मैं इनको अपने कंधे पर क्यों ढोऊं। उनके मन में जब इस प्रकार का विचार आया तो उन्होंने अपने माता पिता से बोला कि भाई ये तो हद हो गई, आप मेरे कंधे पर सवार होकर के चल रहे हैं, आपके पैर अच्छे हैं, आपके हाथ अच्छे हैं, आँखों से दिखाई नहीं देता, वो वहाँ तक ठीक है, मैं आपको लाठी का सहारा दे सकता हूँ, लेकिन आप पैदल तो चल सकते हैं। उनके माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो चाहते थे कि मेरा जो बच्चा है उसका इतिहास में नाम हो, लोग उसको जाने। वो दूरदृष्टा थे, उन्हें समझ में आ गया। तो उन्होंने अपने बच्चे से बोला कि बेटा एक काम करो, थोड़ी दूर तक अपन आज रात्रि में विश्राम नहीं करते हैं, इस जगह से अपन थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, जितने जल्दी से जल्दी हो सके इस जगह से आगे निकाल दो। जैसे वो प्रातःकाल उस जगह से आगे निकले, अचानक जो है श्रवण कुमार को क्षोभ हुआ कि मैंने अपने माता पिता से किस प्रकार से बात कर दी, मैंने कैसे कह दिया।
तो वो अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके रुदन करने लगी। तो उनके माता पिता ने बोला, बेटा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, यहाँ पर एक जो है मैं नाम का एक राक्षस रहता था, उसने अपने माता पिता का मर्डर कर दिया था। संस्कार है वो इस ज़मीन पर थे, तो जब अपन यहाँ से निकले तो वो संस्कारों ने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे अंदर उस प्रकार के विचार आए। तो वातावरण का अपना एक अलग महत्व होता है। आप जिस जगह पर बैठ कर के साधना कर रहे हैं वो वहाँ का वातावरण कैसा है। तो यदि वहाँ का वातावरण अच्छा होगा तो आपको मंत्र जल्दी फलित होगा, और यदि वातावरण ठीक नहीं होगा तो फिर वहाँ आपके लिए वो मंत्र फलित नहीं हो सकता है। तीसरा सूत्र है श्रद्धा, जो आपकी साधना में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। श्रद्धा यदि आपकी नहीं है तो कोई भी मंत्र आपको फलित नहीं हो सकता है। जितनी ज़्यादा आपकी श्रद्धा होगी उतना ही ज़्यादा आपको मंत्र फलित होगा। कबीर के बारे में आपने सुना होगा, वह स्वामी रामानंद से कई बार याचना कर चुके थे कि आप मुझे गुरु दीक्षा दे दें, लेकिन वो उन्हें गुरु दीक्षा नहीं देना चाहते थे। तो एक बार क्या हुआ, गंगा तट पर जो सीढ़ी हैं वहाँ पर वो प्रातःकाल वहाँ पर लेट गए। स्वामी रामानंद वहाँ से निकले, अंधेरा था, अचानक उनका पैर जो है कबीर की छाती पर पड़ा, और जैसे उन्होंने देखा कि कबीर हैं तो वो राम राम कह करके पीछे हट गए। कबीर खड़े हो गए और बड़े प्रसन्न हुए कि आज से आप मेरे गुरु हैं और आपने मुझे गुरु मंत्र दे दिया। बोले क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहाँ आपको गुरु मंत्र दिया है। बोले आपने मेरी छाती पर पैर रख दिया और आपने राम राम शब्द बोल दिया, यह राम जो है यह मेरे लिए गुरु मंत्र हो गया। और उन्होंने उस समय से उन्हें अपना गुरु वर्ण करके जब साधना की तो वो विश्व में प्रसिद्ध हो गए। रामकृष्ण परमहंस माँ काली को स्वयं साथ में बैठ करके खाना खिलाते थे और उनके साथ में खाना खाते थे। आज भी वही काली है, आज भी वही कलकत्ता है, आज भी वही स्थान है, लेकिन आज वो खाना किसी के हाथ से नहीं खाती हैं। ये क्या हुआ? श्रद्धा। यदि आपकी श्रद्धा है तो निश्चित रूप से आपको मंत्र फलित होगा। एक गुरुकुल में एक शिष्य रहता था, उसने अचानक एक दिन अपने गुरु को देखा कि वो पानी पर चलते हुए आ रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि आज तक गुरु ने इस प्रकार का हमें कोई विद्या नहीं बताई है कि ये जो है पानी पर चल सकते हैं। तो वो उनके आसपास रहने लगा और उनकी काफ़ी खातिरदारी करने लगा और बोला, गुरुदेव मुझे भी आप यह विद्या सिखाएं कि पानी पर कैसे चला जाता है। तो उन गुरु ने बोला कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो है भगवान का नाम लेना, गायत्री मंत्र बोलना और चल देना, पानी पर आप चल लेंगे। वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि बस इतनी सी बात है, गायत्री मंत्र भर बोलना है। वह नदी के किनारे पर गया और बहुत देर तक बैठा बैठा गायत्री मंत्र जपता रहा और उसके अंदर वो प्रवेश किया। जैसे वो नदी में उसने पैर रखे, धीरे धीरे वो डूबता गया और जैसे उसके मुंह में पानी आने लगा, हालांकि वो तैरना जानता था, लेकिन उसने सोचा कि गायत्री मंत्र बोलने से आदमी पानी पर तैर सकता है, गुरुदेव ने बताया है, तो फिर मैं क्यों नहीं तैर सकूंगा। लेकिन पानी उसके मुंह में भरने लगा। हड़बड़ा करके वो बाहर निकला और बड़े क्रोध में अपने गुरु के पास में पहुंचा और बोला कि तुमने मेरे साथ में बड़ा छल कर दिया, मैं तो आज मरते मरते बचा। बोले क्या हो गया? बोले आपने बोला कि गायत्री मंत्र बोलना और पानी में अंदर चले जाना, आप जो है पार कर जाएंगे नदी को, पानी में आप चल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मैं तो डूबते डूबते बचा, जबकि मैं तैरना जानता था, मैं तैर करके बाहर निकल सकता था, लेकिन मैं आपके ऊपर विश्वास किया। तो उन गुरु ने पूछा कि आपने कितनी बार गायत्री मंत्र बोला? बोले मैंने किनारे पर बैठ करके कम से कम आधा घंटे प्रार्थना की और उसके बाद में गायत्री मंत्र बोलते हुए जो है मैं अंदर गया, लेकिन मैं तो पानी पर नहीं तैर पाया। तब गुरु मुस्कुराए, बोले यदि आपकी श्रद्धा होती तो एक बार गायत्री मंत्र बोलने से ही आप जो है पानी पर चल सकते थे। कई बार बोलने का अर्थ ये हुआ कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा जब व्यक्ति के अंदर होती है
तो एक ही मंत्र काफ़ी होता है, एक ही बार काफ़ी होता है। लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती, इसलिए जो है हम बार बार जपते हैं। कितने लोगों के हमारे पास में मैसेज आते, फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लें, हम जो है पुरस्चरण कर लें। यानी हर व्यक्ति ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मंत्र का जाप करेंगे तो शायद हमें मंत्र बड़े जल्दी फलित हो जाएगा। लेकिन आदमी ये भूल जाता है कि यदि हमारी श्रद्धा है तो हम एक ही बार यदि भगवान को पुकारेंगे तो हमारा वो मंत्र फलित हो जाएगा। और अश्रद्धा से यदि आप करेंगे सिर्फ यह जानने के लिए कि हमने इतने पुरस्चरण कर लिए, उससे अहंकार ही पैदा होगा, आपकी श्रद्धा जागृत नहीं होगी। तो जब तक आपकी श्रद्धा जागृत नहीं हो सकती है तब तक जो है आपको मंत्र फलित नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है श्रद्धा। श्रद्धा जब तक आपकी नहीं होगी, मीरा को श्रद्धा थी, मीरा ने जो है उस पत्थर की मूर्ति को अपना प्रियतम मान लिया, अपना पति मान लिया, और जब वो उसके सामने नाचती थी तो स्वयं भगवान उनके साथ में नाचते थे और उन्हें पति के रूप में वो प्राप्त हुए। ये क्या था? ये श्रद्धा थी। तो जब आपकी श्रद्धा होगी तभी वो चीज़ आपको फलित होती। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो चीज़ आपको फलित नहीं होगी। एक और छोटे से प्रसंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। रूस में 3 फकीर एक नदी के उस पार काफ़ी प्रचलित हो रहे थे, उनकी काफ़ी ख्याति होते जा रही थी। वहाँ के सबसे बड़े चर्च के पादरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा पादरी हूँ, यहाँ पर मैं लोगों को दीक्षा देता हूँ, लेकिन ये मेरे से बड़े कैसे हो गए, यह कैसे लोगों को इतना ज़्यादा अपने प्रभावित कर सकते हैं। तो वह उनको देखने के लिए जब वहाँ पर गया तो उन्होंने जाके देखा कि वो बड़े सीधे साधे लोग दिख रहे थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। उन तीनों ने उनको देख करके धर्मगुरु के चरण स्पर्श किए। तब उस धर्मगुरु को और भरोसा हो गया कि ये तो निपट अज्ञानी है, नालायक हैं, लोग ऐसे ही इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप प्रार्थना कैसे करते हैं? तो बोले महाराज हमें प्रार्थना के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो अंदर ही अंदर और ज़्यादा खुश हुआ कि ये लोग सिर्फ जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बोले तुम्हें प्रेयर नहीं आती, तुम्हें मंत्र नहीं आते हैं? बोले हमें कुछ भी नहीं आता। तो फिर आप किस मंत्र का जाप करते हैं? वो तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। तो उन्होंने बोला कि बताओ आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं? बोले साहब हम मंत्र वगैरह तो कुछ नहीं जानते, हमने सुन रखा है कि परमात्मा 3 है, तो हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हम 3 तुम 3 हमारी रक्षा करो, हम 3 तुम 3 हमारी रक्षा करो। तो वह पादरी मुस्कुराया, बोले बड़े नालायक हो, ये कोई मंत्र हुआ क्या? इससे कोई भगवान प्रसन्न होता है क्या? तो उसने फिर उनको पूरी प्रेयर बताई कि इस प्रकार से आपको प्रेयर करना चाहिए। एक बार बताया, वो बोले कि महाराज हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताएं। ऐसा उसने 2-3 बार उन्हें समझाया और प्रसन्न होकर के अपनी नाव में बैठ करके आने लगा। जैसे वो बीच नदी के पास में पहुंचा, अचानक नावक ने बोला कि महाराज जो मैं देख रहा हूँ वो आप भी देख रहे हैं क्या? वह तीनों पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वह पादरी बड़ा हतभ्रम हो गया। वो तीनों उस नाव के पास आकर के उनको हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज हम भूल गए, आपने जो प्रार्थना बताई थी आप कृपया करके उसे फिर से बताएंगे क्या? वह पादरी उनके चरणों पर गिर पड़ा, बोले आप लोग धन्य हैं, आपकी साधना धन्य है। जो व्यक्ति निर्मल मन से भगवान को स्मरण करता है तो भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है, मंत्र का भूखा नहीं होता है। उन्होंने जो कुछ भी भगवान के सामने बोला वही मंत्र बन गया। तो जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय हमारे भाव होना चाहिए
और जितने ज़्यादा आपकी भाव होगा, जितनी ज़्यादा आपकी श्रद्धा होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको मंत्र फलित होगा। लेकिन हम जो है दूसरी चीज़ों में उलझे रहते हैं कि कहीं हमसे मंत्र जाप करने में गलती तो नहीं हो गई। आज हम 4 बजे सो के उठे थे, कल हम नहीं उठ पाए, तो कहीं भगवान नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। भगवान क्यों नाराज़ होगा? भगवान को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो ये देखते फिरेगा कि आज आपने जो है 4 बजे उठे थे, कल आप जो है 10 बजे क्यों उठे। अपने नियम का पालन व्यक्ति करता है अपने आप को सुधारने के लिए। तो आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जो है आपको अनुशासन का पालन करना चाहिए, जानबूझकर गलती नहीं करना चाहिए। यदि आप जानबूझ करके गलती करते हैं तो वो गलती होती है। अन्यथा यदि आपको कहीं 10 किलोमीटर दूर कहीं जाना है तो आप चाहें कि 10 किलोमीटर तक जो है आपको सीधी रास्ता मिलेगी, वैसा नहीं होता। कहीं आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, कहीं आपको गड्ढे भी मिलेंगे, कहीं आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप उस स्थान तक पहुंचेंगे। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो कभी आपकी नींद खुल जाती, कभी नहीं खुलती है। तो ये सब चीज़ें गौण होती हैं, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि आपकी श्रद्धा कितनी है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर कोई भी मंत्र आपको फलित नहीं हो सकता है। तो मित्रों, यदि हम साधना में ये 3 सूत्रों को यदि अपने अंदर समाहित करते हैं कि पूज्य गुरुदेव से हमें गायत्री मंत्र मिल गया है, लेकिन उस मंत्र का उपयोग आपको कैसे करना है, उस मंत्र को कैसे आपको अपने अंदर प्रविष्ट करना है, उस मंत्र का सही तरीके से आपको जाप कैसे करना है, ये करना आपको पड़ेगा। सृष्टि का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली मंत्र आपको हाथ में दे दिया गया है। अब उसको कैसे उपयोग में लाना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। वातावरण आपको निर्मित करना पड़ेगा कि जिस जगह पर आप साधना करते हैं वहाँ का वातावरण पूरा सकारात्मक हो। इसके बाद में श्रद्धा भी आपको ही अपने अंदर प्रविष्ट करना। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई भी मंत्र आपको फलित नहीं होगा। तो ये 3 सूत्र यदि आप अपने जीवन में स्मरण रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं है। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी और यदि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में समावेश करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।